नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बिहार में नेताओं पर हमले हो रहे हैं। जहां एक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर महाशिवरात्रि के दिन उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव के काफिले पर भी हमला हुआ। इस पर खास जानकारी के लिए न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, इस पर क्या अपडेट देंगे हमें? देखिए, जिस तरीके से बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है, उसके बाद एक नया पैटर्न देखा जाने लगा है। लालू यादव की पार्टी को जंगल राज के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और दूसरी तरफ दो नेताओं जिनके ऊपर हमला किया गया या हमला करने की साजिश रची जा रही थी, दोनों यादव नेता हैं। तो अब ये सवाल तो उठता है कि इन यादव नेताओं से किसको सबसे ज़्यादा खतरा है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन थी, तो उस समय ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जब सत्ता छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी, तो उस समय नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जिसे केंद्रीय मंत्री बनाया गया हो और वो यादव समुदाय से हो, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी यादव वोट के लिए भी कोशिशें कर रही है, क्योंकि एक बड़ा नेता यादव समुदाय से है और उनकी पहचान गंगा पार के इलाकों में भी है। तो यानी कि जिन क्षेत्रों में इनकी पहचान है, वहां पर यादव वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहां पर लालू यादव की पार्टी को होगी, क्योंकि लालू यादव का बेस वोट जो है वो यादव और मुस्लिम है। उनका समीकरण ही यादव और मुस्लिम का रहा है और राजनीति में कब क्या कैसे हो जाए, किन लोगों की पहचान धूमिल हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लालू यादव से पहले जो यादवों के नेता हुआ करते थे वो थे राम लखन सिंह यादव। उनके नाम पर बिहार में कई कॉलेजेज हैं, लेकिन अब लालू यादव के आने के बाद यादवों के तरफ से राम लखन सिंह यादव के नाम ही खत्म हो गई, धूल में मिल गई, उनके बारे में पहचान खत्म हो गई और एक नए लीडरशिप तैयार हुआ, जिसमें यादव वोट राजद के साथ जाता रहा। लेकिन अब नित्यानंद राय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उभर रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरा को सीएम के तौर पर पेश कर सकती है, उसमें नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा है। और अब उनके खिलाफ साजिश की बात सामने आती है। अगर कोई ये धमकी देने की कोशिश करता है और ये साजिश रचता है कि कैसे महाशिवरात्रि के दिन नित्यानंद राय को गोली मारी जाएगी, वो पकड़ा गया है, धीरे धीरे जांच रिपोर्ट सामने आएगी और पता चलेगा कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसका हाथ था, स्थानीय लेवल पर लोकल लीडरशिप का या फिर इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि एक तरफ नित्यानंद राय को मारने की साजिश सामने आई है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के काफिले के ऊपर हमला हुआ है। पप्पू यादव कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता रहे हैं। उन्होंने लालू यादव के साथ मतभेद के बाद राजद का साथ छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई है जनाधिकार पार्टी। वो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर एक अपने मंच बना रहे हैं और राजनीतिक रूप से मजबूत होने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि जो अमित शाह का बिहार का प्लान है, उस प्लान का हिस्सा पप्पू यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, क्योंकि जैसे ही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ, यानी नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए, तो उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से गठबंधन की प्लानिंग बना रही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही रणनीति बनाई और यहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और ये गठबंधन सफल भी हुआ, क्योंकि हर एरिया में, जिस एरिया में प्रोमिनेंट पार्टी है जो, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, चाहे पूर्वांचल में निषाद पार्टी के साथ हो या अपना दल के साथ हो। इन सब जगहों पर छोटी छोटी पार्टियां ही हैं जिसका 2-3 जिलों में
ठीक ठाक प्रभाव रहा है और उसका भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा दिखाई पड़ा है वही रणनीति अब बिहार के लिए भी है, क्योंकि बिहार में भी राजद और जदयू ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ऊपर हैं, लेकिन इनके अलावा कई और पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में एक वर्चस्व रखते हैं, जो वोट ऐड ऑन कर सकते हैं किसी पार्टी के साथ जुड़े। तो ये नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको सीटें अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन अगर गठबंधन करेंगे, किसी बड़ी पार्टी के साथ रहेंगे तो वो वहाँ पर खेल कर सकते हैं। वैसे ही पप्पू यादव भी हैं, क्योंकि अगर मगध रेंज में देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये पार्टी भी मगध रेंज में थोड़ा अपना एक दलित वोट बैंक रखता है, जिसके कारण महागठबंधन का भी हिस्सा बना हुआ है। उसी तरीके से जनाधिकार पार्टी भी है पप्पू यादव की, जो सीमांचल के क्षेत्र में ठीक ठाक मजबूत स्थिति इनकी रही है। यादवों के नेता के तौर पर अब उभर के सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी है जो बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष को छोड़ भी दे तो पूरे बिहार में लोजपा रामविलास, यानी कि लोजपा में जो बिखराव हुआ है, अब हो सकता है कि दोनों एक हो जाए, चचा भतीजा। पशुपतिनाथ पारस अलग हैं और चिराग पासवान अलग है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से इस बीच दिखा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जुटेंगे, इससे यही लगता है कि हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो एरिया है वो पूरा बिहार है, भले ही इनका वोट का आधार इतना मजबूत नहीं है, 5 से 7% वोट इनके पास होगा। तो ऐसे में जनाधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का काफिले पर हमला होना, हमला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सामान्य एक्सीडेंट नहीं है। ये मीटिंग करके आ रहे थे, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे, पूरा काफिला चल रहा था इनका। उसमें एक ट्रक की एंट्री होती है और एक ट्रक है जो ओवरटेक करने की कोशिश करता है और ओवरटेक करने में गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। ये ओवरटेक करने की कोशिश इतने बड़े नेता की काफिले के साथ कोई ट्रक कैसे कर सकता है? ये तो साफ तौर पर साजिश की बू इसमें से आ रही है। यानी कि दो बड़े यादव नेताओं के ऊपर अचानक से हमला होना और हमले की साजिश करना कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक खेल की ओर इशारा करता है कि लालू यादव वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी के समय नीतीश कुमार की पार्टी में अलग से बौखलाहट मची हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को लग रहा है कि लालू यादव की वापसी के साथ ही अब क्या होने वाला है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार पहले इशारा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर जदयू के अंदर खुद ही विद्रोह हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में आने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में जबकि राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक जो यादवों का है, उसी के वोट बैंक के उन दो नेताओं के ऊपर अचानक से साजिश और हमले सामने आते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये अब हत्या की साजिश, हत्या की राजनीति बिहार में फिर से वापस आ रही है। राजीव जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से बिहार की सियासत में अब खूनी साजिश का खेल शुरू हो चुका है, यानी कह सकते हैं बिहार में जंगल राज रिटर्न्स हो चुका है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। कैमरामैन रवि के साथ निम्मी सिन्हा।